बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट विद अवैस यूट्यूब चैनल। हमारा जो है वो रियल एस्टेट बेसिक्स के ऊपर एक फ्री कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस वॉच नहीं की तो पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन में रियल एस्टेट बेसिक्स के नाम से प्लेलिस्ट होगी। ये आज हमारी क्लास नंबर 2 है। इससे पहले वाली क्लासेस आप पहले वॉच कर लें तो आज की क्लास को आपको सीखने का ज़्यादा मज़ा आएगा। आज हमारी जो है वो क्लास नंबर 2 है और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है व्हाट आर इम्प्रूवमेंट्स इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के कारोबार में इम्प्रूवमेंट्स किस चीज़ का नाम है? इम्प्रूवमेंट का मतलब है कोई भी चीज़ जिसको हम पहले से बेहतर बना सकते हैं। चलिए अल्लाह का नाम लेके आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज की क्लास में चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको ये बताना है हु शुड वॉच दिस वीडियो। मेरी ये वाली आज की वीडियो रियल एस्टेट बेसिक्स की प्लेलिस्ट और मेरा यूट्यूब चैनल किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। नंबर 1, रियल एस्टेट बिगिनर्स इन पाकिस्तान। वो लोग जो रियल एस्टेट का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और उनके लिए मेरा ये आज की जो है ना वीडियो और यूट्यूब चैनल बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। नंबर 2, पीपल प्लानिंग टू बिल्ड अ हाउस और शॉप। वो लोग जो कि प्लान कर रहे हैं कोई अपना जो है वो घर बना लें या दुकान बना लें, उनके लिए भी जो है ना वो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। नंबर 3, बायर्स कंपेयरिंग इम्प्रूव्ड लैंड वर्सेस रॉ लैंड। यानी कि वो वाले बायर जो कि आपस में कुछ कंपैरिजन करके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का कुछ नतीजे पे आना चाहते हैं कि इम्प्रूव्ड लैंड वर्सेस रॉ लैंड, इनके दरमियान क्या क्या फ़ायदे नुकसानात है और कौन सा हमें काम करना चाहिए, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये क्लास होने वाली है। नंबर 4, ओवरसीज पाकिस्तानीज जो कि पाकिस्तान में किसी भी तरह की ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। नंबर 5, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, डेवलपर्स, रियल्टर्स, ये सारे लोगों के लिए आज की क्लास फ़ायदेमंद होने वाली है। चैप्टर नंबर 2 में हम जो है ना वो आपको सिखाएंगे व्हाट आर इम्प्रूवमेंट्स इन रियल एस्टेट। यानी कि रियल एस्टेट के कारोबार में इम्प्रूवमेंट्स का क्या मतलब होता है। इम्प्रूवमेंट्स जो है ना वो बेसिकली एक मैन मेड चीज़ है, यानी कि ज़मीन तो अल्लाह ने बना दी, उसके ऊपर फिर हम इंसानों ने जो है ना वो खुद एक एफर्ट करके उस ज़मीन के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होती है, उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट का नाम देते हैं। और वो जो इम्प्रूवमेंट है वो परमानेंट चेंजेस होती हैं उस लैंड के ऊपर, जो कि उस लैंड की वैल्यू को भी बढ़ाती हैं और उसकी यूजेबिलिटी को भी बढ़ाती हैं। मिसाल है, एक खाली ज़मीन है, ठीक है, उसकी एक अलग वैल्यू है। उस ज़मीन के ऊपर अगर आप कोई प्लाजा खड़ा करके बेचेंगे या किराए पे देंगे, उसकी एक अलग से वैल्यू है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा मम्मी डैडी माहौल नहीं होता, हम जो है वो सिखाने पे फोकस करते हैं रादर देन के चेहरा जैसा मर्जी आ रहा है, जैसा अल्लाह ने बनाया भाई वैसे ही है। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, उसके बाद आ गया कि ये जो एडिशंस होती हैं जो आप अपनी लैंड पे ज़मीन के ऊपर करते हो, इससे जो है ना आपकी प्रॉपर्टी की टोटल वर्थ निकल के आती है। मिसाल के तौर पे खाली ज़मीन की वैल्यू डिफरेंट है, उसके ऊपर कोई आपने घर बना लिया, उसकी वैल्यू डिफरेंट है, घर के अंदर कोई फर्नीचर ऐड कर दिया, फिर वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आप करते जाओगे अपने लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, उसी हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर आपने एक एम्प्टी प्लॉट यानी कि सिंपल ज़मीन बाई की है और आपने उसके ऊपर घर बना लिया है, तो जो ज़मीन के ऊपर आपने घर बनाया है उसको बोलेंगे इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि आपने ज़मीन को बेहतर किया पहले से। उससे ज़मीन के अंदर जो है ना वो एक वैल्यू ऐड हुई है, उसका एक फंक्शन ऐड हुआ है और वो जो ज़मीन है वो अब काबिल इस्तेमाल है आपके लिए। चैप्टर 3 में सीखेंगे एग्जांपल्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स विद क्लियर मीनिंग। कुछ मसाले मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स अगर आप बनाएंगे ज़मीन के ऊपर तो वो भी इम्प्रूवमेंट्स कैटेगरी में आती हैं। और बिल्डिंग में आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, अपार्टमेंट बना सकते हैं, प्लाजाज बना सकते हैं, शॉप्स बना सकते हैं या कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सेकंड आ जाता है रोड्स एंड ड्राइववेज। जाहिर सी बात है कि आपका चाहे घर है, प्लाजा है, वहां तक आने के लिए लोगों को रोड्स चाहिए।
तो आप कोई भी जो है ना वो ज़मीन के ऊपर जो है ना वो कोई कह लो कि स्ट्रीट्स इनसाइड द प्लॉट और सोसाइटी, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ में उन लोगों ने सड़कें बनाई होती हैं, गलियाँ बनाई होती हैं ताकि आपके घर तक लोग जो है बाइक या गाड़ी तक आ सके। उसको जो है ना रोड एंड ड्राइववेज कहा जाता है। पार्किंग एरियाज हो गए, कोई एंट्रेंस हो गई, ये ज़मीन के ऊपर जो भी चीज़ें हैं ये भी इम्प्रूवमेंट्स कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटीज। कोई वाटर की आपने पाइपलाइन बिछा दी, कोई इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग करवा दी, कोई गैस का सप्लाई का कनेक्शन आ गया, कोई सीवरेज का सिस्टम आ गया, ये सारी की सारी चीज़ें भी जो है वो ज़मीन की वैल्यू को बढ़ाती हैं। उसके बाद आ गया बाउंड्री वॉल्स एंड गेट्स। हाउसिंग सोसाइटीज या टाउन्स में जो है वो चारों तरफ से एक बाउंड्री वॉल लगा दी जाती है। मेन पे एंट्रेंस पे गेट लगा दिया जाता है जिससे आईडी कार्ड चेक करके बंदे को अंदर जाने देते हैं। उससे जो है ना आप एक सिक्योर फील करते हो और हाउसिंग सोसाइटी की वैल्यू बढ़ जाती है। और ये चीज़ें ऐड करने से ज़ाहिर सी बात है कि हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो ज़मीन है, प्लॉट है, उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। उसके बाद आ जाता है लैंडस्केपिंग, यानी कि आपने पक्का पक्का कोई जो है ना वो ग्रीन एरियाज छोड़ दिए, चाहे बागात की सूरत में, चाहे घर के बाहर जो है वो छोटे छोटे पौधे लगा लिए, कोई पेमेंट्स कर दिए, कोई वाकवेज कर दिए, मतलब टेम्परेरी आपने घास नहीं लगाई, ओरिजिनल जो है ना वो घास की शक्ल में आपने कुछ पार्क बना दिए, तो ये भी जो है ना आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को या जगह की ज़मीन की वैल्यू को इम्प्रूव करती है। चैप्टर 4 में सीखेंगे व्हाई इम्प्रूवमेंट्स मैटर इन पाकिस्तान रियल एस्टेट। इम्प्रूवमेंट क्यों मैटर करती है पाकिस्तान के रियल एस्टेट के कारोबार में। नंबर 1, इंक्रीज मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड। ज़मीन के ऊपर जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हुई होगी उतनी ज़्यादा ज़मीन की वैल्यू बढ़ती है। नंबर 2, मेक लैंड हैबिटेबल एंड यूजेबल। ज़मीन के ऊपर इम्प्रूवमेंट करेंगे तो उस ज़मीन के ऊपर जो है ना वो लोग आके रहना स्टार्ट करेंगे और वो ज़मीन किसी के काम आएगी। अदरवाइज खाली ज़मीन पे तो खेती बाड़ी ही हो सकती है और रहाइश वाला मामला तो नहीं हो सकता। नंबर 3, अलाउ यू टू रेंट सेल और यूज़ द प्रॉपर्टी। अगर आप ज़मीन के ऊपर कोई इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आप उसको या तो किराए पे दे सकते हो या फिर बेच सकते हो या प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल में ला सकते हो। नंबर 4, रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन अप्रूवल फ्रॉम डेवलपमेंट अथॉरिटीज। इसके ऊपर मैं डिटेल में कोर्स बनाऊंगा कि जाहिर है कि आपने अपनी ज़मीन के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो पाकिस्तान के कुछ अदारे हैं, टीएमए होता है, तहसील मैनेजमेंट अथॉरिटी, एलडीए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीएचए डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, जहाँ जहाँ पर भी आपने काम करना है, जो सी हाउसिंग अथॉरिटी आपको लगती है, आपने वहाँ से एक अप्रूवल लेनी होती है कि मैं अपनी ज़मीन पे ये वाला काम करवाना चाहता हूँ। अप्रूवल के बाद आप इजीली करवा सकती हो, कोई मसला नहीं होता। ज़ाहिर है सरकारी काम है तो बता के करना पड़ता है। नंबर 5 आ गया, हेल्प आइडेंटिफाई ऑन ग्राउंड पोजेशन वर्सेस जस्ट अ फाइल। फाइल क्या चीज़ होती है कि उसमें आपको कहा जाता है कि आप हर माह इंस्टॉलमेंट देते जाओ, 2-3 साल बाद आपको प्लॉट मिल जाएगा। लेकिन वो प्लॉट हो ना हो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर आपके पास वाकई में एक्चुअल में ज़मीन अवेलेबल है और गवर्नमेंट से आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन अप्रूव करवाई है तो इट मीन्स कि आप ऑन ग्राउंड पोजेशन दे सकते हो। यानी आप को फौरी तौर पे कब्जा मिल जाएगा और आप फौरी तौर पे वहाँ पर चाहो तो घर बनाओ, चाहो प्लाजा बनाओ, आपकी मर्जी है। ये फाइल क्या होती है, पोजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों पर अलहदा से क्लासेस आएंगी। बट अभी ये समझ लें कि वो ज़मीन जिसकी आपके पास से फाइल है और पता कोई नहीं है कि प्लाट कहाँ पे मिलना है, वो भी जो है ना वो आपके लिए सेफ नहीं है। और अगर किसी ने बता दिया कि आपको यहाँ पर प्लॉट मिलेगा लेकिन अभी जो है ना आप उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वो भी सेफ नहीं है। आपको अगर पोजेशन वाला प्लॉट मिलता है, अगला कहता है भाई ये प्लॉट है आपको सामने नजर आ रहा है, आज पैसे दो, अभी मिस्त्री बुला के काम करवाना शुरू कर दो, तो वो वाला प्लॉट आपके लिए सेफ है। इस चीज़ को बोलते हैं पोजेशन, जो सोसाइटीज में, टाउन्स में बहुत सालों बाद मिलती है। तो अगर आपके पास रियल में कोई ज़मीन होगी तो आप ऑन ग्राउंड इजीली पोजेशन अगले बंदे को दे सकते हो या खुद यूज़ कर सकते हो। चैप्टर 5 में सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। इसमें 2 चीज़ें हमने मेन सीखनी है। नंबर 1, ऑन साइट इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि जो कि डायरेक्टली प्रॉपर्टी के ऊपर आपने कोई इम्प्रूवमेंट करनी है। ये वाली जो इम्प्रूवमेंट्स है ज़ाहिर सी बात है कि आपका जो लैंड है, ज़मीन है, उसी के अंदर करनी है। 5 मरले का प्लॉट है तो प्लॉट के अंदर ही आपने सारी की सारी इम्प्रूवमेंट्स करनी है, प्लॉट से बाहर जाके इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि प्लॉट के अंदर आप घर बना सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, कोई विला बना सकते हो, कोई या तो फिर आप प्लॉट के अंदर कोई ड्राइववेज बना सकते हो, कोई आप सेप्टिक
टैंक बना सकते हो, गार्डन बना सकते हो, कोई सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। ये सारी की सारी जो ऑनर होता है प्लॉट का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्लॉट के अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी काम करवा सकते हो। ये हो गई पहली क्लासिफिकेशन जो कि ऑन साइट इम्प्रूवमेंट है प्लॉट के ऊपर, डायरेक्टली ऑन द प्रॉपर्टी। सेकंड क्लासिफिकेशन आ जाती है ऑफ साइट इम्प्रूवमेंट, एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि प्लॉट के दाएं बाएं की जो चीजें हैं वहां पर आपने कोई काम करवाना है तो उसको ऑफ साइट इम्प्रूवमेंट कहेंगे, कि एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें जो है ना वो आपकी लैंड से बाहर की इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, मोस्टली वो इम्प्रूवमेंट्स आपने नहीं करनी होती, हाउसिंग सोसाइटी या टाउन के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने करनी होती है, या गवर्नमेंट की अथॉरिटीज ने करनी होती है। जैसे कि सड़कें बनाना जो कि आपके घर तक जो है वो इजीली लोग बाइक या गाड़ी तक आ सकें, पानी का निज़ाम, पाइपलाइनें बिछानी, बिजली के ट्रांसफार्मर लगाने, स्ट्रीट लाइट्स लगानी, ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो बनाना, ये सारे का सारा अगर हाउसिंग सोसाइटी या टाउन है तो वहाँ के डेवलपर की जिम्मेदारी है, और अगर शहर है तो सिंपल जो है वो शहर की जिम्मेदारी है, शहर की गवर्नमेंट की अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। तो दो जो है ना वो मेन क्लासिफिकेशन होती है इम्प्रूवमेंट की, एक आपकी ज़मीन के लैंड के ऊपर, और एक जो है ना वो दाएं बाएं एरिया में। जो ज़मीन के लैंड के ऊपर होनी है वो आपने करनी है, जो दाएं बाएं के एरिया में होनी है वो आपने नहीं करनी। चैप्टर नंबर 6 है पाकिस्तान स्पेसिफिक इनसाइट्स। बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तान में, जैसे कि डीएचए है, बहरिया टाउन है, सिटी हाउसिंग है, संबड़ियाल न्यू सिटी है। ये ऑन साइट एंड ऑफ साइट दोनों इम्प्रूवमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपने प्लॉट लेना है तो आपको पूरे का पूरा घर भी जो है वो बना के देंगे, जो उसकी पेमेंट होगी वो आपसे ले लेंगे, और घर के दाएं बाएं सड़कें और बाकी चीज़ें भी सारी की सारी आपको बना के देंगे। ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है। रॉ लैंड होती है जो रूरल एरियाज में, आमतौर पे उस पे जो है ना कोई इम्प्रूवमेंट्स जो है ना वो लोग नहीं करते, इसलिए वो सस्ती होती है और लेस यूजेबल होती है। गांव एरिया में जो है ना वो ज़मीन के इर्द गिर्द सड़कें, बिजली, ये चीज़ें जो है वो जो है ना वो नहीं होती, इसलिए वहाँ पर ज़मीन सस्ती मिल जाती है और कम इस्तेमाल होती है। एग्रीकल्चर में कोई यूज़ कर ले तो कर ले, अदरवाइज फिर वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल यूज़ नहीं हो सकती। तो आपने सबसे पहले तो वेरीफाई करना है कि आप जो प्लॉट ले रहे हो वहाँ पर कौन कौन सी बेसिक इम्प्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। फुल प्राइस पे करने से पहले आमतौर पे बंदा पे कर देता है, बाद में पता चलता है कि यहाँ तो गैस ही नहीं है, पानी की पाइपलाइन नहीं है, बिजली का निज़ाम नहीं है, सड़कें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो सारी चीज़ें फिर आपको अपने पैसों से करवानी पड़ती है या वेट करना पड़ता है, तो आपका नुकसान हो जाता है। तो हमेशा जो है ना वो प्लॉट लेने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि भाई इस प्लॉट के ऊपर कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट है जो ऑन साइट होने वाली है और जो ऑफ साइट होने वाली है। जो ऑन साइट इम्प्रूवमेंट्स है उसका बजट बना के आपने देखना, आपके बजट में हो तो ले, वरना रहने दे। इवन सामने हम लोग घर बना बनाया ले लेते हैं, लेकिन उस पर भी ऑन साइट इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो घर लेने से पहले या प्लॉट लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑन साइट इम्प्रूवमेंट्स कौन कौन सी होने वाली है और ऑफ साइट इम्प्रूवमेंट्स कौन कौन सी होने वाली हैं, कौन सी हो गई हैं, कौन सी रह गई हैं। जब आप इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्लॉट या घर लेंगे तो आप नुकसान से बच सकेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, क्लास नंबर 3, उसमें सीखेंगे राइट्स इन रियल एस्टेट, के प्रॉपर्टी के राइट्स क्या होते हैं, ऑनरशिप क्या होती है, पोजेशन क्या होती है, एयर राइट्स क्या होते हैं, लीज राइट्स क्या होते हैं, और पाकिस्तान के जो स्पेसिफिक लॉज हैं और लैंड राइट्स के हवाले से, उसको हम जो है वो डिटेल में सीखेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है आपको नेक्स्ट क्लास में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये थी आज की क्लास नंबर 2। और अगर आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो बाय करना चाहें, सेल करना चाहें, रेंट आउट करना चाहें, रेंट पे लेना चाहें, देना चाहें, या कोई भी प्रॉपर्टी के हवाले से आपको कोई इशू आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्पेशली सियालकोट में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आप लाजमी जो है ना वो कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उन दोस्तों कदरों के साथ शेयर कर सकते हैं जो रियल एस्टेट के कारोबार से मुंसलिक है और कुछ रियल एस्टेट की बेसिक्स जो है वो सीखना चाहते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लें, और अपना फीडबैक भी दिया करें कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारी जो है वो क्लास कैसी लगी, मजीद पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगा, मजीद जिसे कैसे बेहतर किया जा सकता है, और मजीद किन किन टॉपिक्स पे वीडियोस हमें बनानी चाहिए। मुझे अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।